अच्छा देखिए कैमरे क्लोज मैम। थैंक यू कहाँ नहीं मैडम टोनी Hi Nihali, how are you? हाय वेरी गुड हाउ आर यू Your brother Tom. हाँ देयर ही इज दीदी कम माइक पूछिए मैंने आप चाहते हैं गानों को बहुत ज़्यादा चर्चा है कैसा फील हो रहा है आई थिंक वी वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि ब्रदर का भी सॉन्ग नॉमिनेटेड है और हम दोनों का हम तीनों नॉमिनेटेड है आज फॉर रीमा अवार्ड्स आई थिंक दिस इज सच एन अमेजिंग थिंग और इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू क्योंकि हम तीनों साथ में नॉमिनेटेड है ही इज नॉमिनेटेड फॉर सावन आया है इन्होंने म्यूजिक और लिरिक्स सावन आया का इनका है देन लंदन टुमकदा के लिए हम दोनों नॉमिनेटेड हैं सो वी आर रियली हैप्पी वेरी एक्साइटेड मनाली ट्रांस के लिए मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ सैडली बट एक्चुअली मेरा अवार्ड मनाली ट्रांस के लिए ये है कि हर जगह इतना ज़्यादा बज रहा है इनफैक्ट मेरे हर शोज में आई एम नॉट किडिंग मुझे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिपीट पे गाना पड़ता है सो आई थिंक पीपल आर लविंग माई सॉन्ग मनाली ट्रांस विच इज़ एन अवार्ड फॉर मी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया थैंक यू हमने खुद से तैयार हुए हैं और एक्चुअली मुझे खुद से तैयार होना बहुत पसंद है आई लव टू ड्रेस अप एंड ऑल Yeah, same here. Even I've done my makeup, hair, and everything, even the costume. So yeah. हम लड़कियां बड़ी ना फंसी होती है अपनी चीज़ों को लेकर Yeah. वो वॉलेट में भी वैसी चीज़ें चाहिए होती है जो हम कभी नहीं मतलब बिना सही बात लेके हम नहीं कर सकते Right. आप दोनों की वॉलेट में ऐसी क्या चीज़ है जो आप आज हमें थोड़ा बताइए मेरे वॉलेट में मोबाइल फोन एंड लिपस्टिक हैज टू बी देयर अगर आप प्लीज बताइए डिट्टो सेम नहीं इधर भी बिल्कुल सेम है मोबाइल एंड अ लिपस्टिक मैक लिपस्टिक या या आपने वो क्लासिकल पूछ लिया मैडम ये पूछना चाहती कि जो क्लासिकल गाने हैं पहले से की उनको आजकल रंग रूप बदल के और मॉडर्न करके जैसे आप लोग हैं वैसे लाने की कोशिश की जा रही है आप सहमत हैं इस चीज़ से बिल्कुल आई थिंक जब तक अच्छा साउंड कर रहा है कोई गाना उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपने बहुत अच्छे से उसे प्रोड्यूस किया है अच्छा साउंड उसे दिया गया है अच्छा अरेंजमेंट है गाने का तो व्हाई नॉट जो चीज़ कानों को अच्छी लगे आई थिंक मुझे वो हमेशा पसंद आती है चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं एंड आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूजिक जो है ऑडियंस जो एक्सेप्ट करती है वही म्यूजिक बनता है सो आई थिंक क्योंकि लोग ये सब एक्सेप्ट करें इसलिए बन रहा है लोगों को पसंद है तभी ऐसा म्यूजिक बन रहा है लेकिन जैसे हमने अभी देखा था कि एक जो गाना था पीएम जोशी का उसमें मुंबई बॉम्बे शब्द था उसको मुंबई बदल दिया गया तो इस तरह के जो प्रोविजंस हो जाते हैं सेंसर बोर्ड की CBFC की तरफ से उसमें आपको आपत्ति होती है नहीं देखिए जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो कर रहे हैं जो किसी भी चीज़ में अगर वो म्यूज़िक में अगर कोई रूल है वो हम सबको फॉलो करना होगा ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके खिलाफ ना जाएं सो आई थिंक वी कंप्लीटली ओके विद इट या डोंट यू थिंक कि वो जो पुराने जो गाने होते हैं उसका कहीं ना कहीं चार्म निकल जाता है तो वो रिमिक्स बन के आता है हमारे इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन कैसे बनाया गया है उसको बहुत अच्छे अगर अच्छा नहीं किया गया है सॉन्ग तो फिर वो खराब भी हो सकता है लेकिन अगर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है तो कई बार वो और ज़्यादा निखर के आता है इट साउंड्स रियली गुड और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है तो वो मज़ा आता है सुनने में आप उसकी रिपीट वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो गाना सुना हुआ है तो वो मेलोडी हमारे ऑलरेडी माइंड में है तो अच्छा और अच्छा लगता है I take it very positively always. Are you in favor of it? Absolutely. We are in favor of it. Yes. पूछ रहे मेकअप की बात की तो are you asking Mr. Arun Jaitley to lower down the prices of MAC lips? If that happens, मजा आ जाएगा मतलब हम डेली मैक के शोरूम्स में होंगे. Any ऐसी जैसे ज्वेलरी वगैरह आप करवाना चाहेंगे तो you have a chance to ask Mr. Arun Jaitley on the camera. अरुण जेटली जी
जितनी भी मेकअप की और लड़कियों की जो भी चीजें उन सबको सस्ता करवा दीजिए प्लीज। कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग उन सबको सस्ता कर दीजिए। हाँ जी। सब पे डिस्काउंट। और कुछ आटा दाल का भी भाव कम करवाना है? नहीं, आई थिंक जो भी है जो जनता के लिए जो भी सही है, ऑफ कोर्स वो बहुत आई अच्छा थिंक है। जनता के लिए जो भी अच्छा है वो हो जाए तो सबके favor में इससे जो हाँ सबके फेवर में हो। But we can't leave you without a holy song, am I right? होली की कुछ अगर आप अच्छा है होली का कैसे स्पेशल होगा आपका होली, और बॉलीवुड में से कौन वो एक ऐसा हीरो होगा या हीरोइन होगी जिसको आप नेहा और खुशबू के रंग में रखना चाहेंगे? अच्छा होली कभी को लिया? हाँ ठीक है। Yeah, आई I थिंक like रणबीर कपूर हम दोनों को पसंद है और हम उनको बुला के मेरा गाना गाएंगे। आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तूने ये बात न मानी। ओहो और फिर हम लंदन को ठुमकाएंगे जो हम दोनों ने गाया है। लट्ठे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया, आवो सामने तेरा की साइज है 10 माहिया। मलमल दा कुर्ता दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया। तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया। ठुमकदा लंदन ठुमकदा तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। और अगर हम रेन डांसिंग करेंगे तो टोनी का गाना सावन आए गाएंगे। कम ऑन। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यू टू। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। परफॉर्म कर रहे हैं आज? जी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिर्फ आया हूँ और पार्टिसिपेट करने के लिए हूँ, सब लोगों को मिलने के लिए। क्योंकि काफ़ी देर बाद मौका मिला है आने का और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। दर्शन दुर्लभ हो गए सर आज के लाके? हम लोग लगातार काफ़ी शोज़ में बिजी हैं और अच्छा लगता है कि जब जहाँ आर्टिस्ट इकट्ठे हों तो वहाँ पे आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जगह है हम सब आर्टिस्टों की, तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने हमें यहाँ याद किया। ठीक है जी, परफॉर्म कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं आज शो? जी मुझे बहुत बहुत खुशी इस बात की भी, क्योंकि उन्होंने गाना भी किया है, फिल्म भी की है, अब होस्ट कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। आज एक चीज़ पूछनी थी हमें कि आजकल हम देख रहे हैं शास्त्रीय संगीत और शुद्ध संगीत होता है उसको नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, जी। समाज के आजकल के माहौल की तरफ। जी आप सहमत हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शास्त्रीय संगीत हमारा जो ऐसी एक बेस ऐसा है कि जिसके बिना कोई भी म्यूज़िक गाना करना बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा लगता है कि अगर वापस क्लासिकल गानों को लिया जाता है और उसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए और देश के लिए भी और जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह हमारी जो धरोहर है वो बची रहेगी और म्यूज़िक आगे पनपेगा। जो कह रहे हैं कि मतलब अलग ढंग से प्रेजेंट करना, तो
उसमें सर वो जो चार्म होता है उसका मेलोडी, आपको लगता है कुछ ऐसा लोगों के मन में आता कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग, ये बहुत लंबी चौड़ी बहस है। म्यूजिक का जो म्यूजिक है वो चीज़ें ऐड होने से ख़राब नहीं होता, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बनते जा रहे हैं, लोगों की सोच होती जा रही है और सारा दुनिया बहुत सिमट गई है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बजते हैं तो इससे कोई बुराई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, जो गाने वाला जो सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप पर्सनली इस चीज़ के फेवर में हैं या अगेंस्ट है? रिमिक्स होना चाहिए या ना? अगर रिमिक्स नहीं होगा तो लोगों को याद कैसे होगा? आज की जनरेशन जो है, अगर कब के गाने हैं, कभी आर कभी पार लागा तीरे नज़र, कब के गाने हैं, अगर नहीं रिमिक्स करते तो आज की जनरेशन को पता कैसे लगता? होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। सर आप क्षमा करें सर, कुछ एक तान देंगे सर? ओके। कोई मांगे दौलत, कोई मांगे शोहरत, कोई मांगे सोना, कोई मांगे चांदी, मैं कुछ ना मांगू, मैं तेरी बांदी। हाय तेरे नाम पे जीना मरना, तेरे नाम पे जीना, कर मेहरबानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी, मैं तो दीवानी दीवानी दीवानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत कम देखते हैं हम आजकल आपको। इसलिए ये मेरा कसूर नहीं है, मैं अभी भी गा रही हूँ, अभी भी अपने एल्बम्स वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह। हिंदी फिल्मों में कम हो गया क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, और जिस तरह के गाने मुझे मिलते थे शायद उस स्टाइल के गाने भी थोड़े बदल चुके हैं। बट आई एम वेरी मच इन म्यूजिक एंड आई एम हैप्पी टू बी इन जीमा, आई एम हैप्पी टू बी कनेक्टेड टू म्यूजिक। पर मुंबई में भी कम आप रहते हैं मतलब? नहीं, मेरा घर यहाँ पर भी है, बैंगलोर में। आजकल तो अमेरिका से लोग आते हैं गाने के लिए, तो आप चिंता यही कर रहे हैं कि मैं कहीं बैंगलोर चली जाऊँ या पूना चली जाऊँ। हमारा काम ही है, म्यूजिशियन का काम यही है कि जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं चले जाते हैं, तो वो घूमना तो कई सालों से मेरे साथ। मैम हम लोग देख रहे हैं जो शास्त्रीय संगीत होता है उसको रंग रूप बदलकर वापस से लोगों के सामने लाया जाने का प्रयास हो रहा है। इस बात से आप कितनी सहमत हैं? आपने खुद आपके फैमिली पूरी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है, आप इस बात से सहमत हैं? मुझे शास्त्रीय संगीत से बहुत प्यार है, और अगर किसी फॉर्म में भी, वो फ्यूजन के फॉर्म से ही हो क्यों ना हो, प्योर क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, फ्यूजन हो, इस फॉर्म में अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं और उनको आकर्षक कर सकते हैं, पहले उनको आकर्षक करेंगे तभी जाकर वो लोग सीखेंगे इसको। तो जिस तरीके से भी हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, वोकल हो, अगर हम उसको आकर्षित कर सकते हैं और उनको हमारी ट्रेडिशनल इंडियन म्यूज़िक की तरफ ला सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन थोड़ा उसके मेलोडी वगैरह में थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो उतना ओरिजिनल नहीं रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो होता है कि आप प्योर क्लासिकल सिंगर हैं तो आप एक राग गा रहे हैं तो वहाँ पे मिश्रण नहीं करना चाहिए। प्योर राग गा रहे हैं, नहीं मिश्रण कीजिए। पर अगर आप फ्यूजन कर रहे हैं, कोई कॉम्पोजिशन आपकी ऐसे है, कुछ एक बहुत सारे फिल्म गाने हैं जो राग बेस्ड होते हैं लेकिन उसमें कहीं एक अलग नोट आ गया है, उसमें कोई कसूर नहीं, क्योंकि फिर वो सेमी क्लासिकल या लाइट म्यूजिक में आ जाता है, इसी वजह से। कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, और बॉलीवुड में से कौन ऐसा एक होगा जिसको आप अपने रंग में रंगना चाहेंगे? एक तो मैं होली से भागती हूँ, क्योंकि एक तो पानी होता है, ठंडा पानी होता है, फिर उसमें रंग होता है, इन सब चीज़ों से मेरी एलर्जी है, तो मैं होली से भागती हूँ। पर होली की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो क्योंकि बचपन में हम लोग होली के गीत सीखते थे, बनारस अंग के जो होली के जो गीत होते थे वो मुझे बहुत पसंद आता है। आई लाइक द म्यूजिक ऑफ होली। चीज़ पूछनी मेरे को, थोड़ा रंग में भंग डाल रहा हूँ मैम। जो आजकल जो सेंसर बोर्ड है, जो CBFC कहते हैं जैसे, उनमें शब्दों के इस्तेमाल पे थोड़ा उन्होंने कहा था कि जैसे एक अभी गीतकार थे मिहिर जोशी, उनके गाने में बॉम्बे शब्द था उसको बदल के मुंबई रखने के लिए कहा गया था। इस तरह की जो चीज़ें कहा जाती हैं, ये आपको सही लगती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वल्गैरिटी अलग बात होती है, नहीं तो लिटरेचर में फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब तक वो फ्रीडम और स्पीच और एक्सप्रेशन में वायलेंस नहीं इंसाइट हो, तो ये सब बहुत छोटी बात है। अगर मुंबई को बॉम्बे भी कह दिया है, मैंने एक फिल्म में गाया, उसका नाम उस टाइम बॉम्बे ही था, पर लोगों को वो गाने पसंद आए। लोग
ये नहीं याद रखते कि वो मुंबई था या बॉम्बे था, उनको यही लगता है कि ये फिल्म अच्छी बनी थी, उसके गाने अच्छे हैं। तो वो एक आर्ट फॉर्म जब आ जाता है, उस लोगों का देखने का तरीका ही अलग होता है। सो आर्ट में मुझे लगता है इतनी बंदिशें नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक थोड़ा सा एक और शब्द, शायद आपको ये सहज लगे नहीं सवाल प्रश्न, ये जो हमारे देश का जो नई सरकार आई वो अपना बजट लेके आएगी, तो आपको लगता है ये इंडस्ट्री को और आम आदमी को किसी तरह से प्रभावित करेगा? एनी प्रोविजंस यू वुड लाइक टू हैव एज अ पर्सन एंड एज अ फ्रेटर्निटी ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? Okay, one, I'm not politically, I'm politically very diplomatic, but I'd like to say one thing, कि जो भी गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से, जब एक तो मैं बहुत प्रो फार्मर्स हूँ कि हमारे फार्मर्स, अभी हमें पेपर में पढ़ना नहीं कि इनको सुसाइड कमिट करना हो रहा है। ये बातें बंद हो जानी चाहिए कि फार्मर्स लोन की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और मुझे लगता है जितना बड़ा मिडिल क्लास हो जाएगा, मतलब एजुकेशन जितना फैलेगा, मेरे हिसाब से म्यूज़िक जितना फैलेगा उतना वायलेंस कम होगा लोगों में, और मिडिल क्लास जितना बढ़ता जाएगा उतना अच्छा देश के लिए है। तो कोई और प्रोविजन जैसे मतलब स्पेशली लाइक इन टर्म्स ऑफ टैक्स, लाइक अगर आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहूँगी कि म्यूजिशियंस के लिए ये कहूँगी, अगर गवर्नमेंट ये सोच ले कि आप सोचिए कोई सिंगर 20 साल बहुत फिल्म इंडस्ट्री में गाया, सडनली बाय द एज ऑफ 50, 55, 60, 20 साल कमाया है, टैक्स भी बहुत पे किया है, सडनली 55, 60 के बाद वो सिंगर गा नहीं सकता है या उसका फेम चले जाता है। तो हो सकता है अगर गवर्नमेंट ऐसे लोगों को कहे कि उनका रिकॉर्ड्स देखिए कि आपने इतनी पेंशन, इतनी टैक्स अपने भर चुके हैं, ये अमाउंट, तो ये सब म्यूजिशियंस को हम इतना एक पेंशन देंगे वापस। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं भी हो, हम पेंशन देंगे उनको, ताकि उनके घर में शादी हो, कैंसर हो, कुछ या मेडिकल फैसिलिटीज़, जो अबव 50 जिन्होंने 30 साल प्लेबैक सिंगिंग किया है और अब उनके घर में वो पैसे नहीं जा रहे हैं, पर उन्होंने इतना टैक्स भरा है, उनको लिहाज करके अगर भगवान गवर्नमेंट पेंशन दे, आई विल बी वेरी हैप्पी। मच अप्रिशिएटेड मैम। वी वुड लाइक टू, क्योंकि हम कम देखते हैं तो हम आपको एक तान सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले वी वुड अप्रिशिएट योर साड़ी ऑल्सो। थैंक यू। हाँ, ये कहाँ से आपने लिए? इट्स अ कांजी बॉर्डर की लग रही है मेरे को। इट्स अ टिपिकल कांजीवरम साड़ी। आपको आजकल भी कितना टाइम लग जाता है तैयार होने में? मैं 10 मिनट में भी तैयार हो सकती हूँ, 45 मिनट भी लग सकता है। तो आज के पर आप मेरा चेहरा देखिए, आपको लगेगा कि मैं इतनी मेकअप नहीं लगाती हूँ। ओके, ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप जब भी आप घर से निकलती हैं आप कभी भूल ही नहीं सकती, जो चीज़ को हमेशा अपने साथ रखती हैं? एक मेरे पास एक भगवान का एक चीज़ है, वो मैं रखती हूँ अपने पास है। Is it right now? Yes, it's always there with me. No, it's for my own self. एक हम लोग आपकी आवाज़ सुने बिना आपको जाने नहीं दे सकते। प्लीज एक एनीथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम योर डिवाइन सोल। The whole thing, I will not lie, I took about 1 hour for sure to just get dressed. To be honest.